एशिया कप में पाकिस्तान आज मुत्तहिदा अरब अमारात से मैच खेलेगा या नहीं। पीसीबी के बड़ों ने लाहौर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। एशिया कप के मैचेस खेलने या न खेलने से मुताल्लिक अहम ऐलान कुछ देर में मुतवक्की है। दुबई में खिलाड़ियों को होटल में रखने की हिदायत। पाक भारत मुकाबले में मैच रेफरी और भारतीय कप्तान का नामुनासिब रवैया। पीसीबी ने एशिया कप के मैचेस खेलने के लिए आईसीसी के सामने 2 मुतालबात पेश कर दिए। मैच रेफरी एंडी क्राफ्ट को हटाया जाए। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर जुर्माना किया जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने दुबई में सर जोड़ लिए। पीसीबी के नुमाइंदों की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से मैच रेफरी एंडी क्राफ्ट को हटाने के लिए मुतालबे पर गौर। मार्का हक में फतह के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहला दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ का सऊदी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते ही फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल। सऊदी एयरफोर्स के F-35 तैयारों ने वज़ीर आज़म के तैयारे को अपनी हिफाजत में ले लिया। सऊदी अरब हुकूमत का बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मुजाहिरा। शहबाज शरीफ का रियाज एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल। वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद बरतानिया और अमरीका भी जाएंगे। दौरा अमरीका में 25 सितंबर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आज़म का 26 सितंबर को UN जनरल असम्बली से खिताब भी शेड्यूल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप विंडसर कैसल पहुंच गए। बरतानवी शहजादा चार्ल्स और मलका ने सदर ट्रंप का इस्तकबाल किया। अमरीकी खातून अव्वल भी सदर ट्रंप के हमरा थीं। अमरीकी सदर को बरतानिया में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। विंडसर कैसल में शाही ज़ियाफत दी जाएगी। पंजाब में पहली टैक्सी स्कीम का बाकायदा आगाज़। पहले मरहले में 1100 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुख्तस। गाड़ियाँ 5 साल की आसान इक़्सात पर बिला सूद फ्राहम की जाएंगी। 1000 गाड़ियाँ कॉरपोरेट सेक्टर के लिए मुख्तस। ख़वातीन के लिए खसूसी तौर पर 30 ई गाड़ियाँ स्कीम में रखी गई हैं। स्कीम के तहत ई गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कायम होंगे। पंजाब का कोई वजीर कई दिनों से सोया नहीं। अब हम उसी दिन सोएंगे जब सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बसों की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। कहा, लोग अब वज़ीराबाद से गुजरांवाला 20 रुपये में सफ़र कर सकेंगे। तलबा, ख़वातीन और स्पेशल अफराद के लिए बस सर्विस मुफ्त होगी। गुजरांवाला में भी मेट्रो बस सर्विस जल्द शुरू होगी। वज़ीर आला पंजाब का बहावलपुर का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप में ख़वातीन को गले लगाया। बच्चे को गोद में लेकर प्यार किया। मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज का सहाफ़ी रज़ी दादा के साथ इज़हार यकजहती। कहा, रज़ी दादा ने कोई गैर मुनासिब जुमला कहा भी था तो खुले दिल से माफ़ी मांग कर आला ज़रफ़ी का सबूत दिया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर शहर में सूरत हाल इंतहाई ख़राब। सूबाई इदारों ने वफाकी हुकूमत को ताज़ा अदाद-ओ-शुमार से आगाह कर दिया। पंजाब में सैलाब से 22 लाख एकड़ रकबा मुतासिर हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान चावल काश के रकबे को हुआ। सैलाब से 2.5 लाख एकड़ रकबे पर गन्ने की फसल को नुकसान पहुँचा। हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, मुल्तान और दीगर इलाकों में किसानों के ज़िम्मे टैक्स और आबियाना माफ़ हो सकता है। जनूबी पंजाब के बाद सैलाबी रैली। सिंध में तबाही मचाने लगे ठट्ठा, कोटड़ी, सजावल के इलाके मुतासिर। पानी कच्चे के दर्जनों देहात में दाखिल। घर और फसलें डूब गईं। ठट्ठा में सैलाबी रैलों से दरियाई बंदों पर कटाव शुरू। गुड्डू बिराज पर पानी के बहाव में इजाफा। सखर बिराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह में जल्द कमी मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसानों की मदद के लिए प्लान तैयार कर लिया है। बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले सैलाब मुतासर इलाकों में ज़रूरी एमरजेंसी लगाने की बात की।
वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा है कि हंगामी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 2 से 3 मिलियन लोगों को रिलीफ फ्राहम किया जाए। समय से बालातर है कि इसमें ताख़ीर क्यों की जा रही है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली की चेयरपर्सन सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पर सैलाब में इमरजेंसी नाफिज की गई। 2022 के सैलाब की तरह आवाम को फौरी रिलीफ फ्राहम करने के लिए BISP प्रोग्राम सैलाब ज़दगान के लिए फाल बनाया जाए। कराची में KMC के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले हॉस्पिटल्स में बोगस बिलिंग का इंकशाफ। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में MRI की मुरम्मत के नाम पर 1 करोड़ 33 लाख का बोगस बिल बनाया गया, जबकि अस्पतालों के तमाम टेंडर्स एक ही कंपनी बायोमेडिकल स्टार इंटरप्राइजेस को मिले। ऑपरेशन थिएटर, लाइट्स, डेंटल चेयर, डेवलपर समेत जाली सप्लाई जाहिर की गई। माली खुर्दबुर्द जनवरी 2025 से जून 2025 के दौरान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसले में कहा है कि इस केस में हसास नोयत के सवालात मौजूद हैं। ये हाई कोर्ट के जज की अहलियत का सवाल है। अदालत को बताया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। अवाम का अदलिया पर से एतमाद उठ चुका। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर नोटिस लेना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में करप्शन जोरों पर है। विफाकी बजट का 66% हिस्सा बदउनवानी की नज़र हो चुका। ऑडिट रिपोर्ट में 376 ट्रिलियन रुपए की बदउनवानी की निशानदेही हुई। हलीमा खान पर रंडू से हमले का मामला अदालत पहुंच गया। बानी PTI की बहन ने सेशन कोर्ट में इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ बनाया कि मौके पर मौजूद पुलिस ने हमला करने वाली खवातीन की सहूलतकारी की। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मुकदमे में CPO रावलपिंडी और SHO सदर बैरूनी को फरीक बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 14 और 15 सितंबर की रात फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी पर यह कार्रवाई की गई। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन।